हेलो एवरीवन। तो पिछला वीडियो हम लोगों का किसी कारण से पिछला लेक्चर जो था वहीं पे रुक गया, तो हम लोग अब इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को। ठीक, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आपकी क्या होती है इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करके, ये आपका लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद फिनिश हो जाएगी यूनिट 1 आपकी। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो देखिए काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है। जैसे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या हो रही थी, उसमें हम लोग स्टैटिक कंडीशन में पूरा जितनी भी एनालिसिस की जा रही थी वो सब स्टैटिक के लिए की जा रही थी। ठीक, कि आपका मेंबर स्टेबल है या फिर नहीं स्टेबल है। किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में क्या हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे कि इसके कोई भी मेंबर है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो पा रहा है, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो पा रहा है। जैसे कोई ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट पे कितना इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट हो पा रहा है। इस चीज़ को यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। और साथ ही साथ इसको कभी कभी बोल दिया जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी दोनों सेम चीज़ है। तो क्या हम बोले, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलें आप इसको या फिर किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बोलें, दोनों सेम चीज़ है। ठीक, दोनों सेम चीज़ है। दोनों में क्या करते हैं हम लोग, इसकी देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है। हम लोग इसमें जो कैलकुलेट करने वाले होंगे, कैलकुलेट क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट एट ईच एंड एवरी ज्वाइंट। जितने भी ज्वाइंट होंगे, जैसे ये आपका रहा ज्वाइंट, ठीक, एक ये ज्वाइंट हो गया, एक ये ज्वाइंट हो गया, एक ये ज्वाइंट हो गया, एक ये ज्वाइंट हो गया। ठीक, तो जितने भी इस पे ज्वाइंट हैं, कोई भी आपके पास मेंबर है, उस मेंबर में जितने भी ज्वाइंट है, सभी ज्वाइंट्स पे हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट को हम लोग चेक करेंगे। यदि उसमें जो भी डिस्प्लेसमेंट आ रही है, उसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे कि ये आपका जो है, इसके पास किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है, या फिर बोल देंगे कि इसके पास ये रहा आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें हम लोग यही चीज़ को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट at each and every joint, at each and every joint in the structure, in the structure। ठीक, देखिए ज्वाइंट को भी कैलकुलेट करना, काउंट करना यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा टफ वर्क है, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि किसको हम लोग ज्वाइंट कंसीडर करें, किसको ज्वाइंट कंसीडर ना करें। ठीक, तो इसके लिए एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या है, इफ देखिए यदि क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है मटेरियल का, ठीक, या फिर क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है या फिर मटेरियल ही चेंज हो रहा है, जो मेंबर है, जैसे एक यहाँ तक आपका जो लगा था, यहाँ तक स्टील लगा था, इसके बाद फिर जो दूसरा मेंबर है, दूसरा मेंबर किसी दूसरे मटेरियल का लगा दिए। ठीक, जैसे किसी दूसरे मटेरियल का हम लोग यहाँ पे मेंबर लगा दिए, सपोज करिए गोल्ड का लगा दिए, साला इतना महंगा मेंबर लगा दिए, तो यहाँ पर एक ज्वाइंट हो जाएगा, इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक, साथ ही साथ यदि आपका जो मेंबर है, यदि कहीं पे वो कर्व जा रहा है, ठीक, कर्व ले रहा है, तो वहाँ पर भी हम लोग एक ज्वाइंट कंसीडर कर लेंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं, तो इस चीज़ को लिख रहे हैं, इफ द क्रॉस सेक्शन चेंजेस, या तो यदि आपका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है या फिर और मटेरियल चेंज हो रहा है, मटेरियल चेंजेस, एंड साथ ही साथ क्या है, कर्व्ड मेंबर मीट्स, कर्व्ड मेंबर आपका जो कर्व है, जो कर्व्ड मेंबर है वो मीट कर रहा है, ठीक, स्ट्रेट मेंबर पे, स्ट्रेट मेंबर, दोज आर कंसीडर्ड एज ए ज्वाइंट। तो दोज आर कंसीडर्ड एज अ ज्वाइंट। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग ज्वाइंट कंसीडर कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं, जैसे ये आपके पास कोई एक बीम है, ठीक, तो इस बीम में हम यदि आपसे पूछना चाहें कि बताइए इस पे
कितने जॉइंट हैं, इसमें कितने जॉइंट हैं। तो कुछ लोगों का आंसर आएगा कि सर एक जॉइंट है, कुछ लोगों का आंसर आएगा दो जॉइंट हैं। तो जिनका आंसर है कि दो जॉइंट हैं वो लोग सही हैं। तो एक जॉइंट तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दिख ही रहा है, ठीक, इस वाले पॉइंट पे। दूसरा आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि जो प्री इंड होता है, ठीक, प्री इंड को भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये भी एक जॉइंट है। प्री इंड इज आल्सो कंसीडर्ड एज जॉइंट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो हो रहा है वो हो जा रहा है क्रॉस सेक्शन चेंज, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। ये पूछेंगे कैसे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ तक इसके पास कुछ न कुछ था, इसके बाद ये पूरा इधर आपका जो है जीरो हो गया, तो क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया। यदि इसके एंड पे देखें तो इसके पास कुछ न कुछ थिकनेस होगा या फिर डायामीटर होगा, इसके बाद आगे देखें आप तो आगे आप देख रहे हैं कि जीरो हो गया, तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया। इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ जॉइंट हैं, ठीक, जो नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं इसको आप लोग 2 कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 हो गया। और ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, और दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कुछ इस पेन से। तो सपोज करिए ये यहाँ पे आपके पास एक फिक्स्ड है सपोर्ट, और यहाँ से आपका कुछ ऐसे है, ये आपके पास मीट कर रहा है, और इसमें पूछा जाए कि कितने जॉइंट्स हैं, तो इसमें आप जॉइंट्स को कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखिए ये कर्व है, कर्व मेंबर है, कर्व मेंबर स्ट्रेट मेंबर पे मीट कर रहा है, तो एक जॉइंट तो यहाँ हो गया, ठीक, एक जॉइंट आपका यहाँ हो गया, एक जॉइंट आपके पास यहाँ हो गया, एक जॉइंट यहाँ हो गया, एक जॉइंट यहाँ हो गया। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए? यहाँ पे आपके पास 4 हो गए। ये आपको हम क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि अभी हम आगे जब क्वेश्चंस को करेंगे तो वहाँ पे आप हो जाएंगे कंफ्यूज, काउंट नहीं कर पाएंगे जॉइंट, इसलिए हम आपको जॉइंट काउंट करना सिखा रहे हैं। तो फॉर बीम्स के लिए हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास एक है फिक्स्ड बीम, जो दिखने में कुछ ऐसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है। इसमें अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट ये करना है इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक, कि कितने इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट हैं, जितने भी इसके पास जॉइंट्स हैं सभी जॉइंट्स पे आपको डिस्प्लेसमेंट चेक करने हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यदि यहाँ पे इसको देखना चाहेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो आप देखेंगे कि नहीं, क्योंकि ये जो आपका सपोर्ट है यहाँ से रोक रखा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी सपोर्ट नहीं है। यदि इसको आप सपोज करिए यहाँ पे आपका कुछ ऐसे फोर्स लग रहा हो, ठीक, ऐसे यदि हम फोर्स यहाँ पे P लगा दें, तो ये जो मेंबर है, ठीक, मेंबर, ठीक, ये मेंबर आपका कुछ इस तरीके से इसमें जो डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो डिफॉर्म होगा कुछ इस वे में डिफॉर्म होगा, यहाँ तक ये ऐसे जाएगा, इसके बाद फिर ये कुछ ऐसे होकर के ऐसे जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ आपका जो सपोर्ट है इस पॉइंट पे ये फिक्स्ड है, तो इसमें जो डिफ्लेक्शंस आएंगे कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शंस आएंगे। तो ये ना तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया, ठीक, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी डिस्प्लेसमेंट आया, ना ही इसके वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक, ना ही इसमें कुछ भी आपका मोमेंट में डिस्प्लेसमेंट आया। तो इसका जो डिफ्लेक्शन कर्व है, इस कर्व को बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन कर्व। तो ये जो है डिफ्लेक्शन कर्व, तो डिफ्लेक्शन कर्व इसका कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा।
तो इसका जो डिफ्लेक्शन कर्व है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। काम नहीं हो पाया। तो ये जो है आपका ये है डिफ्लेक्शन कर्व। तो यहाँ पे यदि आप देखना चाहें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक, साथ ही साथ थीटा, ठीक, कुछ भी इसके एंगल में चेंज आया, कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे देखेंगे तो थीटा आपके पास 0 है। ठीक, थीटा आपके पास 0 है, तो ये हो गया 0। यदि आप दूसरे जॉइंट पे देखें तो दूसरे जॉइंट पे क्या है, हॉरिजॉन्टल में कुछ आया, नहीं आया। वर्टिकल में कुछ आया, डिफ्लेक्शन कुछ आया, नहीं आया। साथ ही साथ थीटा में कुछ एंगल में कुछ इसके चेंज आया, ठीक, नहीं आया, तो 0 हो गया। तो यहाँ पे यदि आप देखना चाहें तो ये आपके पास क्या हो गया, नो डिस्प्लेसमेंट। नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या कि डी के इक्वल टू आपके पास हो गया 0। डी के इक्वल टू हो गया 0। इस बीम को क्या बोलते हैं, ये आपके पास जो है फिक्स्ड बीम है। ठीक, दोनों एंड से फिक्स्ड है। तो दोनों एंड से यदि कोई फिक्स्ड बीम आपके पास है, फिक्स्ड बीम है, ठीक, फिक्स्ड बीम है, ठीक, फिक्स्ड बीम है, तो फिक्स्ड बीम में आपके पास किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी नहीं आती है। ठीक, किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी को हम लोग डी के से डिनोट करते हैं। डी के स्टैंड फॉर किनेमेटिक और डी इंडिटर्मिनेसी। तो इसमें क्या आपके पास आया, इसमें आपके पास जो आ गया किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी 0 आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कैंटिलीवर बीम। ठीक, कैंटिलीवर बीम, इसमें कितने जॉइंट्स हैं, इसमें 2 जॉइंट्स हैं। एक आपका यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे, 2 जॉइंट्स हैं। कितने जॉइंट्स हैं, 2 जॉइंट्स हैं। इस पे कुछ आपका एक फोर्स P यहाँ पे लग रहा है। तो इसके यदि आप डिफ्लेक्शन कर्व देखना चाहेंगे तो डिफ्लेक्शन कर्व इसका कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक, ये आपका आ गया डिफ्लेक्शन कर्व। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है। वर्टिकल में है, नहीं है। साथ ही साथ कुछ भी थीटा उटा है, नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक, यहाँ पे यदि आप देख रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके पास ओरिएंटल डायरेक्शन में भी आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक, ये आपका कुछ ऐसे चला जाएगा। ठीक, ओरिएंटल डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक, इतना जो आपका आ गया ये ओरिएंटल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ गया। और ये जो ऊपर वाली कहानी है ये आपके पास ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन हो गया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी आपके पास कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन है। साथ ही साथ यदि आप यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे, ठीक, साथ ही साथ टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ पे आपको एंगल भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल मिल जाएगा, थीटा। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे एंगुलर डिफ्लेक्शन भी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिल रहा है। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा है। तो यदि यहाँ पे देखना चाहें तो आपके पास डी के की वैल्यू जो हो गई 3 हो गई। 3 क्यों हो गई, क्योंकि आपको ओरिएंटल डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, ओरिएंटल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, साथ ही साथ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। साथ ही साथ आपका जो एंगल है, ठीक, इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके पास जो डी के है, डी के आपके पास आ गई 3। तो डी के आई होप आप लोग कैलकुलेट करना सीख चुके होंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चंस को कराते हैं और इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर देंगे। ठीक, एक क्वेश्चन को कराते हैं और यहीं पे हम लोग लेक्चर को एंड कर देंगे।
क्योंकि किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आपके सिलेबस में उतना कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये देखें, आपके पास कोई एक फ्रेम है और उस फ्रेम में आपको निकालना है किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो ये आपके पास कोई हो गया फ्रेम। ये हम आपके लिए बना रहे हैं एक फ्रेम। और इस फ्रेम में आपको कैलकुलेट करना है किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को। साथ ही साथ आप लोग इसमें एक चीज़ और कैलकुलेट कर डालिए, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक, इसमें आपको फाइंड करना है डी के डी एस दोनों। तो सबसे पहले हम लोग डी एस को फाइंड करते हैं। तो डी एस कैलकुलेट करने के लिए 3C माइनस आपका नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड, ठीक, नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड टू मेक इट कैंटिलीवर, स्टेबल कैंटिलीवर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कितने कट लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आप इसमें देखेंगे कि आपको सिर्फ 2 कट लगाने की ज़रूरत है। एक कट आप यहाँ से लगा दीजिए और एक कट आप यहाँ से लगा दीजिए। तो 2 कट आप करेंगे तो 2 कट में आपके पास आ जाएगा। तो 3 × 2। साथ ही साथ अब आपको कितने रिएक्शंस ऐड करने हैं ताकि ये स्टेबल बना रहे, ठीक, कैंटिलीवर बना रहे। तो इसके लिए आप देखेंगे तो आपको 4 यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में इधर मूव कर रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको एक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है मूव ऐसे ऐसे कर रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो आपको ऐड कितने करने की ज़रूरत है? आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐड करने की ज़रूरत है। तो आप कितने ऐड करेंगे? एक ऐड यहाँ पे करेंगे, एक रिएक्शन ऐड यहाँ पे करेंगे। और ये आपका यहाँ पे हिंज है, तो हिंज आपका कुछ ऐसे ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक मोमेंट देने की ज़रूरत है। तो एक आप यहाँ पे मोमेंट दे देंगे, ठीक, एक आप यहाँ पे मोमेंट दे देंगे। 2 हो गया। और यदि आप सपोर्ट के पास आएँ तो ये आपके पास जो है यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो ये आपका कुछ ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पर भी आपको एक देने की ज़रूरत है मोमेंट। तो एक मोमेंट रिएक्शन आप यहाँ पे दे देंगे। सेम ऐसे ही एक मोमेंट रिएक्शन आप यहाँ पे दे देंगे। तो टोटल आप कितने दे रहे हैं? टोटल आप 4 दे रहे हैं। तो ये आपके पास कितना आ गया? आपके पास जो डी एस है, डी एस की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। तो डी एस कैलकुलेट करना तो हमने आपको पिछले लेक्चर में ही सिखा रखा था, लेकिन इसको आप लोग देख लीजिए, हो सकता है इस बार आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाएँ, ठीक। यहाँ नहीं बनेंगे तो आप लोग एक चीज़ को डेफिनेटली आप जहन में रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, अटेंशन पे कर सकते हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, या फिर गेट में मिल जाएंगे, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में मिल जाएंगे, या फिर JEE के एग्जाम में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं पे ज़रूर आपको मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और पूछा भी जाता है। देखिए, सबसे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है, आपको कैलकुलेट करना है डी के, किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो किनेमेटिक आप इंडिटरमिनेसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप चेक करते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक, प्रत्येक जॉइंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक, हर एक जॉइंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम वाइट पेन से दिखा रहे हैं, ठीक। तो यदि आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 डिस्प्लेसमेंट आएंगे। एक आपका वर्टिकल जा सकता है, ठीक, दूसरा हॉरिजॉन्टल जा सकता है, तीसरा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। मीन्स डेल्टा एच मिल सकता है, डेल्टा वी मिल सकता है, या फिर थीटा मिल सकता है, थीटा, तीनों आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 3 आपके पास आएंगे, ठीक, 3 आएंगे। और यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे? यहाँ पे आपको 4 मिलेंगे। 4 कौन कौन से मिलेंगे? ठीक, 3 तो आपको यही मिल गए, ठीक, क्योंकि जॉइंट है। और एक आपको और मिल जाएगा, ठीक, जैसे
कुछ ये आपका डिफ्लेक्ट होगा ना, तो उसमें एक डिफ्लेक्शन आपको और मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 डिफ्लेक्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको कितने डिफ्लेक्शन मिलेंगे? यहाँ पे आपको 4 डिफ्लेक्शन मिलेंगे। और यदि आप इस वाले ज्वाइंट की ओर बढ़ें, ठीक, ये वाला जो ज्वाइंट है, तो यहाँ पे आपको 3 डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे। ठीक, 3 डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे। ये आपका ज्वाइंट है। ठीक, एक तो आपको देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, एक आपको ओरिएंटल डायरेक्शन में मिल रहा है, 3 आपको तो मिल ही रहे हैं, तो 3 + 1 यहाँ पे 4 हो गए। 3 आपको यहाँ मिलेंगे ओरिएंटल, वर्टिकल और एंगुलर। और यदि आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको 4 मिलेंगे। 4 में एक आपके पास जो ऐड होगा एडिशनल, वो बेंडिंग मोमेंट का ऐड होगा। ठीक, क्योंकि ऐसे मूव कर रहा है। ठीक, जो मोमेंट वाला है, यदि आप देखें तो इस तरीके से जो मोमेंट कर रहा है, मोमेंट उसको नहीं बोलेंगे हम लोग। ठीक, जो एंगुलर है, एंगुलर वाला आपके पास ऐड हो जाएगा। ठीक, एंगुलर डिफ्लेक्शन आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपको 4, एक आपका इस डायरेक्शन वाला ऐड हो रहा था, यहाँ पे एक आपका ऐड हो जा रहा है। 4 यहाँ पे हो गए। एक आपको यहाँ पे ऐड होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा था, तो एक यहाँ पे मिल जाएगा, एक यहाँ पे मिल जाएगा। तो डी के यदि आप देखेंगे तो कितना हो गया, 3 + 4 + 3 + 4 + 1 + 1। तो ये आपके पास टोटल कितने आ गए? टोटल आ गए आपके पास कितने? 19। 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, 10 4 14, 15 16 + 3 आपका यहाँ वाला, इस वाले ज्वाइंट को हम लोग कंसिडर नहीं किए थे, तो ये आपका हो गया। तो आपके पास टोटल मिल गए कितने? 19। 19 कब मिल रहे हैं? जब आपका जो मेंबर है वो एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल का मतलब मेंबर में आप फोर्स लगाएं तो वो एक्सटेंड हो जाए। एक्सटेंड का मतलब जैसे आप इसको देखना चाहें, ठीक, जैसे इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आ रहा है। तो यदि ये एक्सटेंड कर जा रहा है तो इस मेंबर को हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिबल। तो मेंबर यदि एक्सटेंसिबल होगा तो उसमें 19 आ जाएंगे। ठीक, देखे, यदि मेंबर आपका जो है वो इनएक्सटेंसिबल हो तो इनएक्सटेंसिबल के केस में आप लोग क्या करेंगे? इनएक्सटेंसिबल के केस में आप लोग कर देंगे, तो डी के आपका है इनएक्सटेंसिबल में, तो आपका जो डी के निकला है एक्सटेंसिबल में माइनस नंबर ऑफ मेंबर को घटा देंगे। तो यदि आप यहाँ पर घटाएंगे तो -19 माइनस मेंबर को काउंट करिए, 1 1 2 3 4 5 6 7, तो पूरे आपके आ गए 7 मेंबर। तो फाइनली आपके पास ये आ गया 11। तो जो किनेमेटिक इनडिटरमिनेसी है इनएक्सटेंसिबल के केस में आपके पास आ रही है 11। तो इसी के साथ आज हम लोगों का यूनिट नंबर 1 समाप्त हुआ, और आप लोग हमारे साथ बिता चुके हैं कितने मिनट? आप हमारे साथ बिता चुके हैं टोटल पूरे 23 मिनट। तो 23 मिनट हमारे साथ बिताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी आपकी यूनिट नंबर 2 बहुत ही जल्द आएगी, तो आप बने रहिए हम लोगों के साथ। और यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी डाउट यदि आपको आ रहा है, ठीक, यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। आपकी प्रॉब्लम को हम लोग ज़रूर से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।